गूगल की शुरुआत 1996 में एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा सर्गेई ब्रिन ने की थी। उस वक्त लैरी और सर्गेई स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया में पीएचडी के छात्र थे। उस समय प्रारंभिक सर्च इंजन सुझाव की वरीयता वेब पेज पर सर्च टर्म की गणना से तय करते थे, जबकि लैरी और सर्गेई के अनुसार एक अच्छा सर्च सिस्टम वह होगा जो वेब पेजों के ताल्लुक का विश्लेषण करे। इस नए तकनीक को उन्होंने पेजरैंक का नाम दिया था। इस तकनीक में किसी वेबसाइट की प्रासंगिकता अथवा योग्यता का अनुमान वेब पेजों की गिनती तथा उन पेजों की प्रतिष्ठा जो आरंभिक वेबसाइट को लिंक करते हैं के आधार पर लगाया जाता है। 1996 में आईडीडी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के रॉबिन ली ने रैंकडेक्स नामक एक छोटा सर्च इंजन बनाया था जो इसी तकनीक पर कार्य कर रहा था। रैंकडेक्स की तकनीक को ली ने पेटेंट करवा लिया और बाद में इसी तकनीक पर उन्होंने वाइडू नामक कंपनी की चीन में स्थापना की। पेज और ब्रिन ने शुरुआत में अपने सर्च इंजन का नाम बैकरब रखा था, क्योंकि यह सर्च इंजन पिछली कड़ियाँ के आधार पर किसी साइट की वरीयता तय करता था। अंततः पेज और ब्रिन ने अपने सर्च इंजन का नाम गूगल रखा। गूगल अंग्रेजी के शब्द गूगल की गलत वर्तनी है, जिसका मतलब है वह नंबर जिसमें एक के बाद 100 शून्य हों। नाम गूगल इस बात को दर्शाता है कि कंपनी का सर्च इंजन लोगों के लिए जानकारी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। अपने शुरुआती दिनों में गूगल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अधीन google.stanford.edu नामक डोमेन से चला। गूगल के लिए उसका डोमेन नाम 15 सितंबर सन 1997 को पंजीकृत कराया गया। 4 सितंबर 1998 को इसे एक निजी आयोजित कंपनी ने निगमित किया गया। गूगल का पहला कार्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में स्थापित कराया गया। सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक एंडी वेक्सटोल-सिम ने अगस्त 1998 में गूगल को $1 लाख की वित्तीय सहायता दी थी। 1999 के शुरुआत में जब वे स्नातक के छात्र थे, ब्रिन और पेज को लगा कि वे सर्च इंजन पर काफ़ी समय बेचने का निर्णय लिया और एक्साइट कंपनी के सीईओ जॉर्ज बेल को 10 लाख में बेचने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और बाद में अपने इस फैसले के लिए विनोद खोसला को आलोचना करने लगे, जबकि खोसला ने $750,000 में कंपनी खरीदने की ब्रिन और पेज से बात भी कर ली थी। तब खोसला एक्साइट के उद्यम पूंजीपति थे। 7 जून 1999 को कंपनी में $250 लाख लगाने की घोषणा की गई। कंपनी ने अपने $1,96,05,052 शेयरों का दाम $85 प्रति शेयर रखा था। शेयरों को बेचने के लिए एक अनूठे ऑनलाइन नीलामी फॉर्मेट का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए मॉर्गन स्टैनली और क्रेडिट सुइस, जो कि इस नीलामी के बीमाकर्ता थे, द्वारा बनाए गए एक प्रणाली का उपयोग किया गया। $1.67 अरब की बिक्री ने गूगल को बाजार में $23 अरब से अधिक की राशि से बाजार पूंजीकरण किया। 2710 लाख शेयरों का विशाल बहुमत गूगल के नियंत्रण में रहा और काफ़ी गूगल कर्मचारी शीघ्र ही कागजी लखपति बन गए। याहू गूगल का प्रतिद्वंदी था, उसको भी बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि उस समय याहू के पास गूगल के 84 लाख शेयरों का स्वामित्व था। कुछ लोगों को लगा कि गूगल का यह आईपीओ निस्संदेह कंपनी संस्कृति में हेरफेर करेगा। इसके कई कारण थे, जैसे कि शेयरधारकों का कंपनी पर उसके कर्मचारियों को होने वाले लाभ में कटौती के लिए दबाव, क्योंकि यह एक तथ्य था कि कंपनी को हुए बड़े फायदे से कई कर्मचारी शीघ्र कागजी लखपति बन गए थे। इसकी जवाबदेही में सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने एक रिपोर्ट में अपने संभावित निवेशकों को यह आश्वासन दिया था कि कंपनी के आईपीओ से कंपनी के कार्य करने की प्रणाली में कोई अनचाहा बदलाव नहीं होगा। वर्ष 1905 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेखों तथा अन्य सूत्रों से ऐसा लगने लगा था कि गूगल अपने एंटी कॉरपोरेट
नो इवल सिद्धांत से भटक रहा है। कंपनी ने इस विशिष्ट कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए एक मुख्य संस्कृति अधिकारी का पद नियुक्त किया। इस पद का अधिकारी मानव संसाधन निदेशक भी होता है। मुख्य संस्कृति अधिकारी का उद्देश्य कंपनी में कंपनी के सिद्धांत को बनाए रखना होता है। मार्च 1999 में कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पालो अल्टो कैलिफोर्निया में स्थानांतरित किया, जो कि कई अन्य बड़ी सिलिकॉन वैली कंपनियों का ठिकाना हुआ करता था। इसके एक वर्ष बाद पेज और ब्रिन के शुरुआती विमुखता के बावजूद गूगल ने खोज शब्दों संकेत शब्द से जुड़े विज्ञापनों को बेचना शुरू किया। खोज पृष्ठ को साफ सुथरा तथा गति बनाए रखने के लिए विज्ञापन केवल पाठ आधारित थे। संकेत शब्द की बिक्री उसकी बोली तथा क्लिकों से संयोजक के आधार पर की जाती थी। इसके लिए न्यूनतम बोली 5 सेंट प्रति क्लिक थी। विज्ञापनों को बेचने का यह मॉडल GoTo.com आइडिया लैब के बिल ग्रॉस का एक उपउत्पाद द्वारा किया गया। इस कंपनी ने अपना नाम ओवरचर सर्विसेज रख लिया और गूगल पर उसके ऋण प्रति क्लिक और बोली के पेटेंट का कथित उल्लंघन करने का मुकदमा किया। उसी समय गूगल को अपने पृष्ठ वरीयता तंत्र के पेटेंट की प्राप्ति हुई। यह पेटेंट आधिकारिक तौर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय को सौंपा गया था और आविष्कारक के रूप में लॉरेंस पेज को सूचीबद्ध करता है। 2003 में 2 अन्य कर्मचारियों को कम पड़ता देखते हुए कंपनी ने अपना वर्तमान कार्यालय सिलिकॉन ग्राफिक्स से लीज पर 1600 एम्फीथिएटर पार्कवे माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में चालू किया। गूगल का यह कार्यालय परिसर गूगल प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष बाद गूगल ने $319 मिलियन में सिलिकॉन ग्राफिक्स से अपना कार्यालय परिसर खरीद लिया। तब तक गूगल रोज़मर्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द बन चुका था। इस कारण शब्द गूगल, मोरियम वेबस्टर शब्दकोश और ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल सर्च इंजन का प्रयोग के परिभाषा से शामिल कर लिया गया। कई कंपनियों को खरीदने के साथ साथ गूगल ने अन्य कई संगठनों के साथ शोध से लेकर विज्ञापन के क्षेत्र में भागीदारी की। 2005 में गूगल ने नासा एमएस अनुसंधान केंद्र के साथ 10 लाख वर्ग फुट कार्यालयी क्षेत्र के निर्माण के लिए भागीदारी की। अक्टूबर 2006 में गूगल ने वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब को $165 अरब में अधिकृत करने की घोषणा की। 13 नवंबर 2006 को इस सौदे को अंतिम रूप दिया गया। गूगल यूट्यूब चलाने के खर्च का विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत नहीं करता है और 2007 में यूट्यूब के राजस्व की एक नियामक सूची में गूगल ने उसे अनावश्यक बताया। जून 2008 में अंग्रेजी मैगजीन फोर्ब्स में छपे एक लेख के अनुसार विज्ञापनों की बिक्री में हुई वृद्धि से 2008 में यूट्यूब ने के समय में हमें कुछ भी सर्च करना हो तो हम गूगल पर ही सर्च करते हैं। गूगल ट्रांसलेट एक सर्वर साइड मशीन अनुवाद सेवा है जो 35 अलग भाषाओं के बीच अनुवाद कर सकता है। ब्राउज़र एक्सटेंशन ब्राउज़र से गूगल अनुवाद और आसान कर देते हैं। सॉफ्टवेयर कोश भाषा विज्ञान तकनीक का उपयोग करता है, जहां प्रोग्राम पेशेवर अनुवाद दस्तावेजों से विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संसद की कार्यवाही से सीखता है। इसके अलावा एक बेहतर अनुवाद सुविधा अनुवादित पाठ के साथ जोड़ा गया है जो उपयोगकर्ता को गलत या अमान्य है। इसके अलावा एक बेहतर अनुवाद सुविधा अनुवादित पाठ के साथ जोड़ा गया है जो उपयोगकर्ता को गलत या अमानक अनुवाद संकेत करने की अनुमति देता है।